मेट्रोपॉलिटन सिटी से देवास को किया बाहर। एक पत्र जारी कर कांग्रेस ने उठाई मांग। मालवा की राजनीति फिर गरमाई। वहीं सांसद ने कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, कोई व्यक्ति भ्रामक तथ्य फैला रहा है। अधूरे ज्ञान के आधार पर जनता को न बरगलाएं। जिन लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई है वो अपने कानूनी ज्ञान को दुरुस्त कर ले। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने किया पलटवार। बोले, सांसद को मेट्रो एरिया के बारे में जानकारी का अभाव। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए देवास को मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल न किए जाने का विरोध जताया था, जिसको लेकर पूरे शहर में चर्चाएं चल रही थी। यह चर्चाएं उड़ती हुई मालवा निमाड़ क्षेत्र में जा पहुंची। जब इस तरह की चर्चाएं चल रही थी तभी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने वीडियो जारी कर सफाई में कहा था कि हमने इंदौर को देवास के शिप्रा तक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाए जाने की मांग रखी थी, न कि देवास को जोड़ने की। इधर देवास सांसद का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, मेट्रो ट्रेन के विषय में केंद्र पर मंजूरी दी है। हाल ही में इंदौर की समीक्षा बैठक में मैंने ये विषय उठाया था कि इंदौर की जो प्लानिंग की एरिया है वह शिप्रा देवास तक बढ़ाया जाए, ताकि जिस प्रकार तेजी से शहर बढ़ रहा है आने वाले दिनों में विकास प्रकार का हो। मैंने उस समीक्षा बैठक में कभी भी देवास के बारे में, देवास के प्लानिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। कुछ लोग उसको भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर बवाल बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज सांसद पत्रकार वार्ता में बोले कि अधूरे ज्ञान के आधार पर जनता को बरगलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का बिना नाम लिए बोले, नगर निगम के चुनाव नजदीक होने पर कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाए। इंदौर को मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही है, बल्कि मेट्रो ट्रेन चलाने के संबंध में वहां पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इंदौर के सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी ने देवास के संबंध में कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवास नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव या नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहता है, जो भ्रामक तथ्यों के आधार पर, असत्य तथ्यों के आधार पर और अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर पूरे देवास को भ्रमित कर रहा है। उनके अधूरे ज्ञान को उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अभी तक वो देवास के साथ जो अन्याय करते आए हैं उसके लिए उन्हें देवास ने माफ कर दिया है, मगर वो आगे इस प्रकार के भ्रामक खबरें फैलाकर, इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों के आधार पर नई नई बातें करके, अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर इस तरह की बातें करके इस देवास की भली जनता को न बरगलाएं। देवास की जनता देवतुल्य है। उन्होंने हम सबको सम्मान प्रदान किया है, हम सबको ओहदा प्रदान किया है, अधिकार प्रदान किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देवास को हमेशा सही तथ्य बताएं, कभी भी देवास के लोगों को भ्रमित ना करें। लेकिन जो अभी जो कैबिनेट में जो मंजूरी हुई है उसमें यही लिखा हुआ है कि मेट्रोपॉलिटन उसको एरिया को घोषित किया गया है, वो उसका क्या खंडन करते हैं? वही देवास कानून के अनुसार देवास को फिलहाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने इस प्रकार की अफवाह उड़ाई है वो अपने कानूनी ज्ञान को दुरुस्त कर ले, अपने अधूरे ज्ञान को दुरुस्त कर ले। इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। इस पर पलटवार करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, उन्हें मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में जानकारी नहीं, जानकारी का अभाव है। विकास करते हुए समूचे विकास में इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, देवास को बनाने का स्वप्न कमलनाथ जी ने देखा था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने देवास को बाहर कर दिया है। मैं तथ्यात्मक जानकारी देते हुए उन पत्रों के साथ सब कुछ सारे दे दिए हैं। कानूनन जानकारी का अभाव बताते हुए बोला कि ऐसी कौन सी किताब में लिखा है जिसमें देवास को विकास के एरिया में शामिल नहीं किया जा सकता। इस पर मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो बात सांसद जी ने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सांसद जी की जानकारी का अभाव है उनको, कि एक एरिया बनाया जा रहा है जो समुचित विकास की ओर अग्रसर होगा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास और पीथमपुर को बनाने का स्वप्न कमलनाथ जी ने देखा था और गजट नोटिफिकेशन भी उसका हो चुका था, परंतु शिवराज सिंह जी ने उससे देवास को बाहर कर दिया है। मैं आज भी तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने पत्रों के साथ वो सबूत सारे दिए हैं
जिसमें कहा गया है कि देवास को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरोप प्रत्यारोप के बजाय वो देवास के हमारे माननीय सांसद है। देवास की जनता चाहती है, विकास चाहती है, नया निर्माण चाहती है, नया रोजगार चाहती है। वो माननीय शिवराज सिंह जी को एक चिट्ठी लिख दे, मुख्यमंत्री जी को, कि देवास को उस मेट्रोपॉलिटन एरिया को में सम्मिलित करने का कष्ट करें। और एक जो उन्होंने बात बड़ी हास्यास्पद कही कि कानून के मुताबिक वो इस एरिया में सम्मिलित नहीं किया सकता। तो मैं भी एलएलबी का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे इतना बता दें माननीय सांसद जी, जो कि विद्वान है, जज रहे हैं पहले हमारे, तो मुझे इतना बता दें कि कौन सी कानून की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि देवास को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो बड़ी मेहरबानी होगी।